नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल महागठबंधन की चौथी बैठक थी और इस बैठक को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। कयासों के बाजार में था कि सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी की चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कल ही से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मीटिंग के अंदर जो बातें हुई अब छन छन करके आने लगी है। कल भी हमने आपको बताया था कि जो बैठक के अंदर बातें होंगी उसको किस तरह से लिया जाए और उसके मायने क्या हैं, ये बातें हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तस्वीरें तो आपने देखी ही होगी। पहली बार ऐसा दिखा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के संयोजक जो मुख्य व्यक्ति हैं, उसके अध्यक्ष हैं, जिसकी जिम्मेवारी उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी की दी गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस मीटिंग को संबोधित भी किया और सब कमेटियों को उन्होंने बताया भी। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। चर्चा इस बात को लेकर के भी हुई कि कैसे एनडीए गठबंधन से और बाकी के चीज़ों से निपटा जाएगा और आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। चर्चा तो ये भी हुई कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी बातें होंगी और सीटों के अदला बदली पर भी चर्चा होगी। लंबे समय से जिन सीटों पर जो पार्टी हारती आ रही है उसको अदला बदली भी किया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उसको लेकर सभी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें अंदर की बातें अब जैसे जैसे आ रही हैं उसने बहुत सारी बातों का खुलासा भी कर दिया है। महागठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस जो इस बैठक के बाद अब अलग से फिर से बैठक बुलाने की कोशिश कर रही है और उसने कहा भी है कि वो अपनी पार्टी की अलग से बैठक बुलाएगी और उस पर आगे कैसे रणनीति बनाई जाए उस पर निर्णय करेगी। कई ऐसे इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं जिनको इस बार बिहार के चुनाव में मौका नहीं मिलेगा, जिसकी भी चर्चा हमने की। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के महागठबंधन की चौथी बैठक पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर गुरुवार को संपन्न हुई। इसमें विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी सीट बंटवारे का मुद्दा तेजस्वी यादव के सामने उठाया। आपको बता दें कि मुकेश सहनी पहले से भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं और जब से ये सीट शेयरिंग का समझौता सामने आया है, और आपने देखा भी होगा, हमने आपको बताया भी था कि मुकेश सहनी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि उन्हें 12 से 16 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुकेश सहनी का मानना यह है कि वो 40 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ साथ कई ऐसी सीटें हैं मुकेश सहनी की जिस पर राष्ट्रीय जनता दल खुद चुनाव लड़ना चाहती है। ये भी एक बड़ी बात है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की नाराजगी हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की बिहार चुनाव को लेकर के बड़ी समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस समन्वय समिति को लेकर के चर्चाएं भी चल रही हैं। सहनी के प्रस्ताव पर उन्होंने सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू की। बैठक के दौरान वाम दलों में खटपट देखने को मिली और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सहयोगी CPI-ML की शिकायत पूरे मीटिंग में भरी सभा में कर दिया। CPI के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने मीटिंग में कहा कि माले और अन्य दलों ने नेता सार्वजनिक तौर पर सीटों की दावेदारी कर रहे हैं या गठबंधन धर्म के खिलाफ है। हालांकि ये काम तो मुकेश सहनी भी लगातार कर रहे हैं और यही काम कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि वो कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल माले के राष्ट्रीय सचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बैठक में 45 सीटों पर अपनी दावे ठोके थे। आपको बता दें कि ये पहली बार था जब माले ने किसी सार्वजनिक मंच पर यह बात कही थी। इन सभी बातों को लेकर के सीट शेयरिंग के समझौते को पर जो मामला फंसा हुआ है वो एनडीए गठबंधन में भी है और इंडिया गठबंधन में भी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर इस बात का दबाव भी है कि इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल और अलग राज्यों से आने वाले जो दल हैं उनको भी कैसे इसमें सामंजस्य दिया जाए और कैसे उनको एडजस्ट किया जाए, इसकी भी उन पर जिम्मेवारी है। महागठबंधन की बैठक में 3 घंटे तक सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर मंत्रणा हुई। इस बीच आपको बता दें कि कई ऐसी सीटें जिसकी चर्चा हमने आपको बताया की भी कि जो कांग्रेस और राजद के पास हैं, जिन सीटों पर वो कई बार से हारती आ रही हैं, उन सीटों की अदला बदली भी होगी और नए साथियों को वो सीटें दी जा सकती हैं। फॉर्मूला 2020 का जो है उसका आधार पर ही इस बार भी सीट का बंटवारा किया जाएगा। कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी, कांग्रेस, CPI, CPM और CPI-ML और VIP सभी दलों के सीटों का ब्यौरा मांगा है। सभी दलों को अपनी अपनी लड़ने योग्य सीटों की जानकारी गठबंधन की अगली बैठक में प्रस्तुत करनी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सब कमेटियां भी अब सर्वे में लग गई हैं और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव भी सर्वे करा रहे हैं कि कौन कितना कहां पर मजबूत है और किसका क्या जातीय समीकरण है। इन सभी बातों को लेकर के महागठबंधन की तरफ से जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं उसमें 2000 फॉर्मूले की चर्चा भी हुई। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 5 दल शामिल थे, जिनमें आरजेडी, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट के दल शामिल थे। मुकेश सहनी VIP उस समय एनडीए में रहकर चुनाव लड़े थे और इस बार वो पहली बार
चुनाव लड़ने के लिए आए हैं विधानसभा का। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 में वो महागठबंधन का ही हिस्सा थे। 243 सीटों में राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस 70 सीटों पे है। सीपीआई माले को मिला था 19 सीट, सीपीएम को मिला था 6 सीट और सीपीआई को मिला था 6 सीटें और सीपीएम को मिला था 4 सीट। इन सब के बाद जो जीत करके आए थे उसमें से आपको पता है कि 175 सीटों पे 144 में से जीत करके आई थी राष्ट्रीय जनता दल, 70 में से 19 सीटों पे जीत करके आई थी कांग्रेस और जो वाम दल हैं उनमें से 12-2-2 यानी माले 12 सीट पर, सीपीआई 2 सीट पर और सीपीएम जो है 2 सीट पर चुनाव जीती थी। सब मिलाकर के 110 सीटें हो रही थी और इसके साथ साथ आपको बता दें कि महागठबंधन इसमें 110 सीटों पर जीत दर्ज किया था, जिसमें 75, 19, 12 और 2-2 की संख्या थी। इन सभी बातों के साथ साथ अब 2025 में चुनाव के लिए जो फार्मूले रखे गए हैं उसमें भी मुकेश सहनी की पार्टी गठबंधन में शामिल हुई है। ऐसे में सीटों का एडजस्टमेंट कैसे होगा? आरजेडी अपने हिस्से की कुछ सीटें वीआईपी को दे सकती है और इसके साथ साथ अन्य दलों की सीटें भी कम की जा सकती है। बात यही नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो गठबंधन में महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में होने वाली है, जिसमें आपको हमने पहले ही बताया था कि इंतजार कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस इस गठबंधन में इन करने के लिए। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस गठबंधन में आने के लिए आईपी गुप्ता के साथ भी कई राउंड की बातचीत कांग्रेस ने भी की है। इसके साथ साथ और भी कई दल हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। खास करके जब एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौता से संतुष्ट नहीं होंगे तो कई दल, 5 दलों में से 2 दलों पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वो आ सकते हैं देर सवेर महागठबंधन में। अब ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट कैसे होगा, इन सभी बातों को लेकर के इंतजार किया जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद फंसा हुआ है, अभी तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आया है, तो वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन की भी कमोबेश स्थिति वही है। इन सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के ये बात तो तय है कि इसको तो होना ही है, लेकिन इसके होने के साथ साथ गठबंधन की स्थिति क्या होगी, कौन दल किस खेमे में जाएंगे, रहेंगे या बाहर जाएंगे, ये सारी बातें अभी होनी बाकी है। इन सभी बातों को लेकर के सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने बीच मीटिंग में तेजस्वी यादव के सामने सीट शेयरिंग का समझौता रख दिया और सीट शेयरिंग से पहले ही ये भारी बवाल जो लेफ्ट के दलों में देखने को मिला, इससे तेजस्वी यादव का हाल बेहाल है। वहीं जो अन्य दल हैं इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए, जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन की नींव को खड़ा किया था, उनमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें या अन्य दलों की बात कर लें जिसमें ममता बनर्जी की भी पार्टी है, ये सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिहार में उनको भी महागठबंधन के तहत सीटों के समझौते में स्थान मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा और देखना यह भी होगा कि इसमें से कौन से दल, खास करके कांग्रेस जो लगातार 70 सीटों पे अड़ी हुई है और ये कह रही है कि अगर उसके साथ समझौता उसके हिसाब से नहीं हुआ तो वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। देखना होगा कि अगली मीटिंग जो रखी है कांग्रेस ने, उसका क्या निकल करके आता है और क्या कुछ होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर लगी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।